हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी सिग्मा सीरीज चल रही थी और सिग्मा सीरीज के अंदर जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री कैसे पता लगा सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से हम शेप कैसे निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन शेप नहीं बताता है, फिर से सुन लेना, हाइब्रिडाइजेशन शेप नहीं बताता है, लेकिन आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से शेप निकालना समझाऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो फर्स्टली अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखें कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन, क्या बोलेंगे दोस्तों? व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और स्लाइटली सेम एनर्जी, when atomic orbital of same energy or slightly same energy are mixed to give new exactly same energy orbital, exactly same energy orbitals. These orbitals are called hybrid orbital. And this phenomenon is known as hybridization. This phenomenon is known as hybridization. तो हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी डेफिनेशन होती है व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और स्लाइटली सेम एनर्जी, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एनर्जी के भी हो सकते हैं और स्लाइटली सेम यानी थोड़े से डिफरेंट एनर्जी के भी हो सकते हैं। जब वो आपस में मिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, कैसे? एग्जैक्टली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं, उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो ये फिनोमिना है, होल फिनोमिना है, इसको हम बोलते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करें एग्जाम्पल की, इसकी बात करें एग्जाम्पल की, हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों हुई, हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों हुई। तो एक बार हम CH4 का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी? CH4 की दोस्तों। किसकी बात करें? CH4 की। तो कार्बन, इसमें क्या सेंटर एटम क्या है? कार्बन। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना? 6। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबको पता है, 1s2 2s2 2p2। क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो अगर हम जो आपके आउटर सेल ऑर्बिटल्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, कौन कौन से हैं? 2s और 2p। 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से एक्साइटेड होके और किस में चला जाता है? p में चला जाता है। ये फिनोमिना हमने देख रखा है किसमें? वैलेंसी ऑफ एटम्स के अंदर आपको समझाया था। ये कौन सी है? फर्स्ट, कौन सी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा दोस्तों? जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये किस में चला जाएगा? p में चला जाएगा। ये कौन सा है? 2s है और ये कौन सा है? 2p है। कौन सा है? 2s और 2p। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 1s1। तो 1s में कितना है? 1 है। इसके भी 1s में 1 है, इसके भी 1s में 1 और 1s
1s और 1s। ठीक है, अब जो ये 1s है इस s के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये भी क्या कर लेगा इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, ये भी बॉन्डिंग कर लेगा और ये भी बॉन्डिंग कर लेगा। तो 4 हाइड्रोजन है ये, एक तो 2s के साथ में और 3 किसके साथ में, p ऑर्बिटल के साथ में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। और कुछ इस तरह से अपने पास में मिलेगा अपने को। ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब बात करें किसकी, जो आपका फर्स्ट हाइड्रोजन है, क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। जो आपका फर्स्ट हाइड्रोजन है ये किससे, 1s है, किससे बॉन्डिंग कर रहा है, s से। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का s किससे बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन के s से। उसके बाद में हाइड्रोजन का s किससे बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन के p से। उसके बाद में ये वाला s किससे बॉन्ड करना है, कार्बन के p से। ये वाला s कार्बन के p से। ये क्या बन गया, हाइड, जो आपको स्ट्रक्चर बन गई है कुछ इस तरह से। अब देखो होता क्या है, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, क्या, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो मिला क्या हमें कि जो कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं, क्या, कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं 1 2 3 4, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वली होती है। क्या होती है, इक्वली होती है। और जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या है, इक्वली है। लेकिन देखो अब यहाँ पे ये s है और ये s है, ये दोनों s मिले हुए हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इन तीनों से डिफरेंट होनी चाहिए। ये डिफरेंट होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि ये s है, ये p है, ये s है, ये p है, ये s है और ये p है। ये तो sp बॉन्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ss बॉन्डिंग हो रही है। तो जो लेंथ है वो कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। भाई जो 3 बॉन्ड हैं इनकी लेंथ कुछ अलग होनी चाहिए, और जो सिंगल है ss वाला, इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ अलग होनी चाहिए। लेकिन पाया क्या गया कि जो बॉन्ड है, चारों बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो ये किसने बताया था, जो ये आप जो एग्जांपल है ये बताया था किसने, वीबीटी ने। किसने बताया था, वीबीटी ने। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वीबीटी जो है इसकी जो ज्योमेट्री है उसको जो डिस्क्राइब करने में क्या रही, असफल रही। क्या रही, असफल रही। और यहीं से क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ हुआ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब देखते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन से इस जो आपका CH4 है इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं देखते हैं एक बार। अगर आप लोग चाहते हो कि इसको डेफिनेशन को अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तब तक मैं इसको थोड़ा साफ क्लियर कर देता हूं। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, CH4 की। इस CH4 हाइब्रिडाइजेशन कैसे करता है, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें CH4 की, किसकी बात करें, CH4 की, तो CH4 की अगर हम बात करें, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, क्या देखा था, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल की, ये कौन सा है, 2s है, ये 2p है। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हो गए यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर अब हम इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इसमें 1 1 1 और 1, 2s है, ये कौन सा है, 2p है। ठीक है, इतनी बात अभी आपको समझाई थी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपके सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं या फिर स्लाइटली सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं कौन कौन से हैं, s है और p है। भी एक ही सेल के हैं, भी एक ही सेल के है ना, तो क्या हो गई, ये इनकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ा सा डिफरेंस होगी। एनर्जी में कितना होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब ऐसे नहीं है कि एक तो कौन सा है, 2s है, 2p है, आप इसको नेक्स्ट 3s को मिला रहे हो या फिर 3d को इसमें वो कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, मिक्स नहीं होंगे। सिर्फ स्लाइटली एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ही मिक्स होते हैं। अब यहाँ पे आपके स्लाइटली एनर्जी के ऑर्बिटल कौन से हैं, 2s और 2p, ये दोनों मिक्स होंगे और मिक्स होके कौन से बनाएंगे, देखो ना, देखो एक तो क्या है आपके पास में s है और 3 क्या है, 1 2 3, 3 क्या है, p है। तो तीनों अगर हाइब्रिडाइज होंगे तो हाइब्रिडाइज होकर क्या बनाएंगे, sp3। क्या बनाएंगे दोस्तों, sp3। और जो आपके जो 4 ऑर्बिटल बनाएंगे ये सेम, और सेम तीनों का जो 4 हैं, चारों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका भी sp3 होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो, अब आके जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अभी यहाँ पे कितना है, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन का कौन सा है 1s है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s है, थर्ड का भी 1s है और इसका भी 1s है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइब्रिड जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो किसके साथ में, कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ में। ठीक है, ये s भी कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ में, ये s भी कार्बन के sp3 के साथ में और ये s भी कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ में जो हाइड्रोजन है ये बॉन्डिंग कर रहा है। अब जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखना दोस्तों, कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या है, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कैसे है, sp3 कौन सा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी कौन सा है sp3, ये भी कौन सा है sp3 और ये भी कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब जो कार्बन का s है, जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का जो s है वो क्या करेगा, इसके साथ में ओवरलैप कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन का s है ये इसके साथ में ओवरलैप कर लेगा, ये भी ओवरलैप कर लेगा और ये भी ओवरलैप कर लेगा। अब जो ये ज्योमेट्री बनी है आपके सामने, कौन सी ज्योमेट्री है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, टीडी। क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। कैसी होती है अभी आपको मैं बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट जब आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे उसके बाद में आपको ये बना के दिखाएंगे कैसे बनती है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, कैसी होती है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि ये कैसी है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है और इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो चारों बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, एकदम इक्वल है। कैसी है बॉन्ड लेंथ, एकदम इक्वल है। और बात करें हम बॉन्ड एंगल की, इसकी बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और ये भी क्या है, एग्जैक्टली सेम है चारों बॉन्ड्स के बीच में। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है 109 डिग्री 109.5 डिग्री, दोनों सेम है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी डेफिनेशन है उसका फॉलो किया है हमने। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ हाइब्रिडाइजेशन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के इंपोर्टेंट पॉइंट, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है उनके बारे में हम देखेंगे। अगर हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, किसकी बात करें, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्या है फर्स्ट पॉइंट, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, किसकी बात करें, फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, कौन कौन से, हाफ फिल्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, दूसरा कौन सा है, वैकेंट ऑर्बिटल, और जो थर्ड है आपका वो कौन सा है, फुल्ली फिल्ड। जो आपके तीनों ऑर्बिटल है कौन कौन से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करें, हाफ फील्ड की बात समझ में आती है और फुल्ली फील्ड की बात समझ में आती है। अगर हम वैकेंट ऑर्बिटल की बात करें तो जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो जो एक आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो जो डोनर एटम होता है वो किसके अंदर देता है, वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो जो तीनों ऑर्बिटल हैं वो किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, किसकी बात करें, पॉइंट नंबर 2 की, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो नंबर ऑफ मिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, देखना कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। मान लो कितने ऑर्बिटल हुए, मान लो एक s और एक क्या हुआ, p, कौन सा, एक s और एक p, ये s है और ये p है, ये दोनों क्या हुए, मिक्स हुए, क्या हुए, मिक्स हुए। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे अपने पास में, मिक्स ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मिक्स ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो कौन सा है, ये कौन सा है, sp होगा और ये भी कौन सा होगा, sp। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। किसकी बात करें, थर्ड पॉइंट की। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सभी। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर participate in hybridization and lone pair and pi bond gives no role। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर पार्टिसिपेट इन, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड जो आपका पाई बॉन्ड है वो क्या है, कोई रोल नहीं कर रहा, कोई रोल नहीं कर रहा। यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की तो क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड। क्या है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं हम, जो सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपका पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, किसकी बात करें, पॉइंट नंबर 4 की, तो जो आपका जो पॉइंट नंबर 4 होगा वो होगा कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड इन such a way their minimum repulsion are occupied। ठीक है, क्या बोल रहा है 4 पॉइंट आपका, कि जो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस तरीका से, उस तरीके से ओरिएंटेट होते हैं, यानी कि इस तरीके से एडजस्ट होते हैं जिसमें क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। ये बात हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको पॉज करके वीडियो को पूरा कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, क्योंकि हाइब्रिडेशन कितने टाइप का होता है। पहले हम देखेंगे मेथड से कि हम डायरेक्टली निकाल कैसे सकते हैं, और फिर हम देखेंगे ट्रिक वाइज, किसके, कि हम देखते ही जो आपका मॉलिक्यूल है उसको देखते ही हम हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हम हाइब्रिडेशन कैसे कैसे निकाल रहे हैं, उसके बाद में आपको मैं डायरेक्टली एक मेथड बताऊंगा जिसके जरिए हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं और उसकी शेप को भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम। फर्स्टली हम देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन में। अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें हम, तो फर्स्ट आता है, जो का फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा, sp हाइब्रिडेशन। कौन सा होगा, sp हाइब्रिडेशन। अगर हम बात करें sp हाइब्रिडेशन में, किसकी बात करें, sp हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो sp हाइब्रिडेशन में होता क्या है, sp हाइब्रिडेशन के अंदर आपका एक तो क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा और एक क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। एक तो क्या है, s है और एक क्या है, p है। जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, sp ऑर्बिटल। कितने, 2। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, sp ऑर्बिटल। ये भी कौन सा है, sp, और ये भी कौन सा है, sp। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री, किसकी बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो अगर ज्योमेट्री देखें इसकी, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। कैसी होगी ज्योमेट्री, लीनियर। ठीक है, कैसी होगी ज्योमेट्री, लीनियर। लीनियर क्यों होगी, क्योंकि 2 ऑर्बिटल हैं, कैसे, sp sp। अब मैंने आपको 4th पॉइंट समझाया था कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से ओरिएंट होने चाहते हैं कि जिसमें उनका रिपल्सन एकदम कम हो। तो अगर 2 ऑर्बिटल हैं तो कैसे ओरिएंटेड हो सकते हैं, कि जब भाई ऐसे अगर होंगे, 2 ऑर्बिटल हैं, ऐसे होंगे तो इनके पास में रिपल्सन है, ऐसे होंगे तो भी रिपल्सन है। एकदम अगर लीनियर अगर होंगे तो इनमें रिपल्सन सबसे कम होगा। अगर हम बात करें किसकी, ज्योमेट्री की, किसकी बात करें, ज्योमेट्री की,
तो जो आपका sp और sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ज्योमेट्री कैसी होती है दोस्तों, लीनियर। कैसी होती है, लीनियर। कैसी होती है ज्योमेट्री, लीनियर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, कैसे किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होंगे आपके BeCl2, BeBr2 या फिर BeI2, BeF2 मान, BeF2। ये क्या है, आपके एग्जाम्पल है। कैसे हम, अगर हम चेक करना चाहें इनको तो कैसे कर सकते हैं, मान लो BeCl2 है अपने पास में, क्या है, BeCl2 है। अब बात करें BeCl2 की, तो बोर जो आपके बेरिलियम है उसका बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, 1s2 2s2। क्या होता है, 1s2 2s2। कितने नंबर पे आता है बेरिलियम, 4 नंबर पे। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 4। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आउटर मोस्ट शेल की तो क्या होगा, दोनों किस में है, एस में है। किसमें है, एस में है। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके पी में चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये क्या है, 2s है और ये कौन सा है, 2p है। दोनों क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होके क्या बना लेंगे, 2 ऑर्बिटल। इनको क्या बोलेंगे हम, sp हाइब्रिडाइज। क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज। इसमें इसका भी कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और 2 क्या है अपने पास में, Cl है। क्या है, Cl है। अगर हम किसकी बात करें, Cl की अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, Cl की, तो Cl का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना सिखा रखा है। और जो Cl का जो वैलेंसी होती है, क्या, Cl की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1। इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी कैसे होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं और एक कैसा होता है, अनपेयर्ड। यानी कि जो ये जो Cl है आपका, ये किससे बनाता है, 3p से, और ये भी कौन सा है, 3p। तो जो आपका बेरिलियम है उसका तो कौन सा होगा, sp, और इसका कौन सा होगा, p ऑर्बिटल। कौन कौन सा होगा, इसका होगा sp और इसका कौन सा होगा, p। इसका होगा sp, इसका कौन सा होगा, p। और ये मिलके कैसे बनाएंगे, है आपकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी कैसी, लीनियर। कैसी बनेगी, लीनियर। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका वो कौन सा है, sp। कौन सा है, sp। हम इसको बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की, और वो होगा कौन सा, आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें sp2 के अंदर क्या होगा, एक तो s होगा और 2 क्या होंगे, p ऑर्बिटल। 2 क्या होंगे, p ऑर्बिटल। अगर एक s है और 2 क्या है, p ऑर्बिटल है। 2 क्या है, p ऑर्बिटल। ये 2 क्या है, p ऑर्बिटल। और ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड होके क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने बनाएंगे, 3। कितने बनाएंगे, 3। इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर अब बात करें हम किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड की, किसकी बात करें, sp2 हाइब्रिडाइज्ड की, तो आपके पास में 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। यदि 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो वो कैसे ओरिएंटेट करेंगे दोस्तों, देखो अपने पास में 3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अगर हम 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यदि हम एडजस्ट करना चाहें, ओरिएंटेट करना चाहें, तो कुछ ऐसे ओरिएंटेट होंगे। ठीक है, तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनती है, और इस ये जो ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कैसे बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको ये ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो इसके जो शेप जो होती है एक प्लेन के अंदर होते हैं, तीनों बॉन्ड जो होते हैं क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अगर बात करें इसमें बॉन्ड एंगल की, किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की, तो कितना होता है, 120, 120 और 120। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगुलर। कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा सा समझ जाना आप लोग, आपको बना के दिखा दी है।
कैसी होगी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, किसकी बात करें? बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। कितना होगा बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड एंगल। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अगर बात करें हम किसकी? ज्योमेट्री। किसकी बात करें? ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री क्या होती है आपकी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर हम बात करें किसकी? एग्जाम्पल की। किसकी बात करें? एग्जाम्पल की। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं किसको? BF3 को। किसके लेते हैं? BF3 को। अगर हम बात करें BF3 की, इसकी बात करें दोस्तों BF3 की, तो जो BF3 है उसमें जो आपका सेंटर एटम है वो क्या है? बोरोन है। क्या है? बोरोन है। और अगर हम बोरोन की बात करें तो जो बोरोन है वो आता है 5th नंबर पे। एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरोन का? 5th। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? बोरोन का। अगर हम बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अगर हम आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये कौन सा है? 2s है। और ये कौन सा है? 2p है। कौन सा है? 2p है। 2s में कितने हैं? 2 हैं। और 2p में 1 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड होके इसमें चला जाए तो क्या होगा? ये कौन सी स्टेट बनेगी अपने पास में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सबको पता है? ठीक है, सब जानते हैं ये चीज़। ठीक है, आगे हम बात करें तो एक इसमें बचेगा और जो आपका ये एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा? इसमें। तो ये कौन सा है? 2s है। ये कौन सा है? 2p है। ठीक है, अब होगा क्या? यहाँ पे आपके पास में एक तो क्या है? s है और 2 क्या है? p है। 2 क्या है? p है। एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक s है, 2 p है। अगर ये दो तीनों जो हैं ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएं तो क्या बनाएंगे? sp2। क्या बनाएंगे? sp2। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? कितने sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे? 3 sp2 ऑर्बिटल। कितने बनाएंगे? 3 sp2 ऑर्बिटल। और इन तीनों का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? तीनों कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम बात करें किसकी? फ्लोरीन की। किसकी बात करें? फ्लोरीन की। तो जो फ्लोरीन है दोस्तों, क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो आउटर मोस्ट शेल का, वो क्या होता है? अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। कितना होता है? 1s2 2s2 2p5। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक इसमें भरने की, ऑर्बिटल्स के अंदर भरने की, तो ये मान लो 2s है और ये कौन सा है? 2p है। 2s में कितने हैं? 2 हैं। और 2p में 1 2 4 और ये 5। तो इसके पास में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1 है। तो ये कितना बॉन्ड बनाता है? 1। वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। आपको पीछे लेक्चर में बताया चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप पीछे जाके और देख सकते हो, सिग्मा सीरीज के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें हम किसकी? f की। किसकी बात करें? f की। हम यहाँ पे सिर्फ एक एक ऑर्बिटल लिख रहे हैं क्योंकि वैकेंट जो आपका p है ये कौन सा है? 1 है। अभी इसको ये मत समझ लेना एक लिख रहे हैं तो s है। ठीक है, ये मत समझना। ठीक है, पर लिख ही देते हैं इनको। ठीक है, ये कौन सा है? p है। 2 तो क्या है? कंप्लीटिव फिट है। 1 थोड़ा नॉर्मल है। ये भी p है f का। ये भी क्या है? p है f का। ठीक है, अब देखो इसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों क्या करेंगे? इसका कौन सा है? ये sp2 है। किसके साथ में? p के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका sp2 है, ये किसके साथ में? p के साथ में ओवरलैप कर रहा है। इसका sp2 है, ये फ्लोरीन के p के साथ में ओवरलैप कर रहा है। क्योंकि कौन से ऑर्बिटल हैं? किसके हैं? फ्लोरीन के। ठीक है, तो आपके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं किसके? बोरोन के। वो 3 p के साथ में, तीनों फ्लोरीन के किसके साथ में? p के साथ में ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं? sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी ज्योमेट्री की, तो अभी बताया था आपको कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है दोस्तों? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये तो बात हो गई ज्योमेट्री की, BF3 के एग्जाम्पल की। अब अगर हम इसमें बॉन्ड एंगल देखें, तभी आपको बताया था बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अब देखो एक बच्चा था, उसने बात पूछी थी कि जो BF3 होता है, क्या BF3 होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्यों होता है? देख लेना। अब देखिए, अगर हम इसको बात को समझें
तो जो बोरोन है आपका क्या है, बोरोन है, अगर बोरोन के पास में कितने हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं 3, 2s है और 2 कितने हैं इसमें है p में, तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे भी क्या है फ्लोरीन, एक क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि जो इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके पास में क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। बात समझ में आ गई है? तो हमने 2 टाइप के पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें एक तो s होता है और 3 क्या होते हैं p होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं 3 p होते हैं। अगर हम बात करें किसकी sp3 की, किसकी बात करें sp3 की, तो एक तो क्या होगा s होगा और 3 क्या होंगे p होंगे, एक s और 3 p क्या होंगे p। अब ये तीनों अगर ये चारों अगर मिलें और मिलके क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कितने 4 sp3, इसका भी sp3 होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये भी कैसा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। ये तो क्या हो गई sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर बात करें हम इसकी ज्योमेट्री की कि ज्योमेट्री क्या होगी, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है दोस्तों वो होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है टेट्राहेड्रल। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती कैसी है, तो हम बना सकते हैं, ये होती है टेट्राहेड्रल। देखते हैं अभी एक बार टेट्राहेड्रल होती कैसी है। तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, किसकी बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है। देखना आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं कैसी होती है। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होती है। ये देखो आपके पास में 3 बॉन्ड कैसे हैं नीचे हैं और एक इसका है ऊपर है। ये कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यार थोड़ा सही नहीं बन रही है, देख लेते हैं मंत्र को। सही है। देखो ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी है टेट्राहेड्रल। आप इसको किसी भी एंगल से देख लो कैसी दिखेगी टेट्राहेड्रल दिखेगी, ठीक है। ये 3 बॉन्ड कैसे हैं नीचे हैं, तो ये किसी भी एंगल से देख लो सेम दिखती है, ये किसी भी एंगल से देख लो कैसी दिखती है सेम दिखती है। इसको क्या बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर बात करें हम इसके बीच में बॉन्ड एंगल की, किसकी बात करें टेट्राहेड्रल में अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना होता है 109। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी ज्योमेट्री की कि sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था CH4 का, किसके बताया था CH4 का एग्जाम्पल आपको समझाया था दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करें नेक्स्ट, अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो नेक्स्ट होता है sp3d हाइब्रिडेशन। कौन सा होगा sp3d हाइब्रिडेशन। अगर हम sp3d हाइब्रिडेशन की बात करें, किसकी बात करें sp3d की, sp3d की, तो sp3d में क्या होगा, एक तो क्या होगा s होगा, 3 क्या होंगे p होंगे और एक क्या होगा d ऑर्बिटल। क्या है s p और d ऑर्बिटल। एक क्या है s है, 3 p है और एक क्या है d ऑर्बिटल है। अगर ये तीनों, अगर ये सभी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएं तो क्या बनाएंगे sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और कितने बनाएंगे 5, कितने बनाएंगे 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। कितने बनाएंगे 5 ऑर्बिटल। और 3 5 का क्या होगा sp3d हाइब्रिडाइज हो गए, sp3d। ये भी कौन सा है sp3d और ये भी कौन से हैं sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कैसे हैं sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, किसकी बात करें ज्योमेट्री की कि ज्योमेट्री कैसी होगी, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हम समझे थोड़ा सा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती क्या है तो एक बार थोड़ा देखना ध्यान से, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की, तो जो आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। किस तरह से होती है इस तरह से। ये तो क्या है आपका एक
ट्राइंगल है, क्या है ये, ट्राइंगल है। और एक क्या है, एक ऊपर बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड है। और जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला बॉन्ड है ये क्या बना रहे हैं, दो पायरामिडल बना रहे हैं। एक तो कौन सा, ये वाला पायरामिडल, ये वाला तो पायरामिडल बना रहे हैं, और एक ये वाला इसके साथ भी बना रहा है पायरामिडल, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री। कैसे बोलते हैं, ट्राइंगल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं टीबीपी। क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, टीबीपी। तो ये कौन सी है, ट्राइगोनल बाई मिडल, ठीक है। कौन सी है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, इसकी बात करें बॉन्ड एंगल की, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, थोड़ा फिर से देखते हैं, एक मिनट ना, हमने ज्योमेट्री थोड़ी हटा दी है, वापस से देख लेते हैं एक बार। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें दोस्तों इसमें, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा देखते हैं। अगर हम इसमें बॉन्ड एंगल समझने की कोशिश करें, क्या समझने की कोशिश करें, बॉन्ड एंगल, तो देखो ये कैसा है, ट्राइंगल है, कैसा है, ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है क्या है, ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, भी ट्राइंगल है 180 में 3 का अगर डिवाइड करें, 180 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 120, कितना आएगा, 120। तो जो ट्राइंगल है ये कितना बना रहा है, 120, ये एक 120, एक 120 और एक 120, ठीक है। तो कौन कौन सा बॉन्ड एंगल इसमें, एक तो क्या है 120 है, कौन सा है 120 डिग्री। अगर बात करें हम दूसरे बॉन्ड एंगल, किसकी बात करें, दूसरे बॉन्ड एंगल की, तो देखो ये जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90 और इसके 90, यानी कि जो दूसरा बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर हम बात करें इसकी और इसकी, किसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं, 3 टाइप के। कितने, कौन कौन से, एक तो 120 का बनता है, एक 90 का बनता है और एक कितना किसका बनता है, 180 का बनता है। अगर बात करें कि कौन से बॉन्ड एंगल कितने बॉन्ड एंगल कितने बनते हैं, तो देखो जो आपके पास में 120 के हैं वो तो कितने बनते हैं, 1, 2 और 3। 120 कितने हैं, 3 बॉन्ड एंगल हैं। अगर बात करें हम किसी 90 डिग्री की, इसकी बात करें 90 डिग्री की, देखो 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3, कितने हो गए, 6 बॉन्ड एंगल। 6 बॉन्ड एंगल किसके हैं, 90 डिग्री के। अगर हम बात करें 180 डिग्री के, तो कितने हैं, एक बॉन्ड एंगल। कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री कितना है, एक बॉन्ड एंगल, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स लेके फिर से समझ सकते हैं। तो जो ये कौन सी है आपकी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, इसको क्या बोल सकते हैं हम, टीबीपी। कौन सी बोलते हैं, टीबीपी ज्योमेट्री, ठीक है। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो कितना होता है, 120 का होता है, 90 का होता है और एक कितना होता है, 180 का होता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होगा आपका PCl5। क्या होगा, PCl5। अगर हम PCl5 को देखें तो जो फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस। अगर हम फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। क्या होगा, 3p3, ठीक है। देखें अगर इसके आउटर मोस्ट सेल की ऑर्बिटल की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, ये क्या होता है, 3s है, ये कौन सा है, 3p है। s में कितने हैं, 2 हैं और p में कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और 3p के बाद में कौन सा आता है, d, ठीक है। कौन सा आता है, d। और ये कैसा है, वैकेंट है। अगर वैकेंट है तो क्या होगा, ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर किस में चला जाएगा, d में। किस में चला जाएगा, 3d के अंदर। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, क्या बनेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, उसमें क्या होगा, इसमें एक और एक किस में चला जाएगा, डी में। तो ये कौन सा है, 3s है, 3p है और ये कौन सा है, 3d है। अब जो ये 5 ऑर्बिटल है, एक s का, 3 p के और एक इसका d का, ये पांचों क्या होंगे,
हाइब्रिडाइज्ड होंगे, क्या होंगे, मिक्स होंगे, क्या होंगे, मिक्स होंगे, और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डेवलप करेंगे, कितने, 5, किस हाइब्रिडाइज के, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, किसके, sp3d के। तो क्या करेंगे, 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, और पांचों का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या इसका हाइब्रिड के कौन से होंगे, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3d हाइब्रिडाइज है, ये भी और ये भी, पांचों कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसके साथ में क्या होगा, Cl को अभी बताया था आपको, जो Cl होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। Cl कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 1 बॉन्ड बनाता है Cl। जो Cl होगा Cl के साथ में क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा और कुछ हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का आपके पास में कंपाउंड बनेगा, ठीक है दोस्तों। एक तो क्या है TBP, क्या बोलेंगे इसको, TBP, ठीक है, क्या बनेगा अपने पास में, TBP, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल कंपाउंड बनेगा PCl5, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। अगर आप चाहते हैं इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन करके सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आपका लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है, वैसे तो और भी होते हैं बट अभी हम इतना ही समझेंगे sp3d2 तक, ठीक है। तो जो अपना लास्ट है वो देखते हैं हम, उसके बाद में ट्रिक देखेंगे हम, क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, या फिर डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लास्ट हाइब्रिडेशन की बात करें तो अपना क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन, क्या है, sp3d2 हाइब्रिडेशन। अगर हम बात करें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो जो sp3d2 हाइब्रिडेशन है इसमें होता क्या है, एक तो s और 3 p और 2 क्या होंगे, d ऑर्बिटल, s p और d, एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल मिक्स होंगे आपस में और क्या बनाएंगे, 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन से के, sp3d2 के, कितने बनाएंगे, 6, ठीक है। और सभी का जो हाइब्रिड होगा ये कौन से होंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, कैसे होंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब आपके पास में कितने बॉन्ड हैं, 6 ऑर्बिटल हैं, कितने हैं, 6 ऑर्बिटल हैं। तो जो 6 ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल, OH, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, OH ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। अगर हम समझे थोड़ा सा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है। तो अगर हम ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो जो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरह से बनती है, देखना, इसमें हम ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, उसमें बॉन्ड एंगल देखने की भी कोशिश करेंगे कि बॉन्ड एंगल कौन से में कितना है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ये देखो दोस्तों, ये क्या है आपके पास में, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है। क्या है ये, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। आप इसको किसी भी तरह से घुमा के देख सकते हैं, क्या रहेगी, ऑक्टाहाइड्रल रहेगी। कितने बॉन्ड है इसमें, 6 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं। अगर अब हम यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें, कि जो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है इसमें बॉन्ड एंगल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। गोला कितने का होता है, 130, 360 का कितना होता है, 360 का। यदि 360 को आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री, कितना आता है, 90 डिग्री। एक एंगल तो कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के एंगल होते कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल होते कितने हैं वो भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। देखो 1 2 3 और 4, और 4 कहाँ होंगे, नीचे, 1 2 3 और एक ये 4, 4 कितने हो गए, 8। यानी कि 90 डिग्री कितने एंगल हैं इसमें, 8 एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। कितने हैं, 8 एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के। अगर हम बात करें दूसरे एंगल की, इसमें किसकी बात करें, दूसरे एंगल की, तो देखना एक बार इसमें। अगर हम सेकंड एंगल की बात करें तो देखना, ये देखो इसके और इसके बीच में कितना है, 180 है, इसके और इसके बीच में 180 है, इसके और इसके बीच में 180 है।
समझ में आ गई बात। 180 कितने हैं, एक है, दो है और एक ये 3 है। कितने हैं 180 के, 3 हैं। 3 कितने हैं 180 के, 180 डिग्री के कितने हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो 8 तो क्या है 190 डिग्री के हैं। सॉरी, जो 90 डिग्री के एंगल है आपके, वो फिर से देखते हैं, हम एक मिनट चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए 8 हो गए। अब देखना इसके और इसके बीच में कितना है 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच में कितना है 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच में क्या है 90 डिग्री, और इसके और इसके बीच में क्या है 90 डिग्री। तो 9, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये वाले, कितने हो गए 12। जो 90 डिग्री के होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं, और 180 डिग्री कितने होते हैं 3 होते हैं। 180 डिग्री कितने होते हैं 3 बॉन्ड एंगल। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जो आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है ओक्टाहाइड्रल। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की तो 90 डिग्री कितने होते हैं 12 बॉन्ड एंगल, और जो आपकी 180 डिग्री कितने होते हैं 3 बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बात हो गई बॉन्ड एंगल्स की। अब अगर हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल, किसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं SF6। किसको ले सकते हैं SF6 को। अगर हम बात करें SF6 की, जो आपका सल्फर है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, क्या होगा 3p4। ठीक है, अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल की तो क्या होगा, देखो कुछ इस तरह से होगा। ये कौन सा है 3s है और ये कौन सा है 3p है। इसमें कितने हैं 2 हैं, उसमें 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो एक क्या है यहाँ पे अपने पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा d, ये कौन सा है d, कौन सा है 3d। अब बात करें हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो आपके पास में जो p में जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके किस में चला जाएगा, इसमें। इसको क्या बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद में जो आपका जो ये एस में है वो उसमें भी किस में चला जाएगा, इसमें। इसको क्या बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और जब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बाद में अपने पास में जो बनेगा वो क्या मिलेगा, देखना एक बार देखते हैं हम। अगर हम देखें कि जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी उसके बाद में हमारे पास में क्या बनेगा 3s में 1 3p में 3 1 2 3, और एक किससे गया है p से गया है और एक किससे गया है s से गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ हुआ अपने पास में अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, अगर हम बात करें ये सभी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं मिक्स होते हैं। कौन कौन से, एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल, और 6 ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बनाते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या करता है sp3d2 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, और 6 में कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बात हो गई सीधी। ठीक है जी, इसके बाद में देखना अगर हम बात करें किसकी, ये तो हो गई किसकी 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए किसने, कौन से sp3d2। सभी का जो हाइब्रिडाइज्ड होगा क्या होगा, सभी कौन से हाइब्रिडाइज्ड होंगे sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2। अपने पास में क्या है 6 क्या है फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। अभी आपको जस्ट पीछे बताया था। तो अपने पास में क्या है 6 फ्लोरीन है, क्या है 6 फ्लोरीन। ये क्या है एक इधर लगा देते हैं फ्लोरीन, क्या है 6 फ्लोरीन है, और 6 फ्लोरीन के साथ में ओवरलैप होके क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरीके से क्या बन जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी ओक्टाहाइड्रल। कैसी बनेगी ओक्टाहाइड्रल। इसको क्या बोलते हैं हम ओक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री है, अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो कौन सी है ओक्टाहाइड्रल। और बात करें बॉन्ड एंगल की तो 12 तो कौन से होते हैं 90 डिग्री के, और 3 कौन से होते हैं
180 डिग्री के। ठीक है, ये थी बात हाइब्रिडाइजेशन की कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो नॉर्मली अपने sp3d2 तक पूछता है वो। ठीक है, अगर बात करें इससे आगे तो क्या होगा, sp3d3। ठीक है, क्या होगा, sp3d3। और इसकी अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की तो क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पायरामिड। ठीक है, क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पायरामिड। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री है ये पेंटागोनल बाई पायरामिड होगी। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अभी जब हम ट्रिक के अकॉर्डिंग समझेंगे उनको। ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब जब जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम उनमें ट्रिक लगाएंगे कि एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, उस फॉर्मूले को उसमें लगाना है एग्जाम्पल्स के अंदर और तुरंत आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं और साथ ही हम उसकी शेप भी सीखेंगे कि शेप कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं हम ट्रिक को थोड़ा सा। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, किसकी बात करें, फॉर्मूले की, तो ये एक सुपर ट्रिक है। कैसी है, सुपर डुपर ट्रिक है जो कि हम देखने जा रहे हैं। अब देखना, अगर हम बात करें ट्रिक की, किसकी बात करें दोस्तों, ट्रिक की, तो हमें क्या देखना है, हमें निकालना है स्टेरिक नंबर। क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर। क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। स्टेरिक नंबर का जो फॉर्मूला होगा 1/2। ठीक है, इसके बाद में होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। क्या लिखेंगे हम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, उसके बाद में प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस में क्या लिखेंगे, जो प्लस होगा क्या प्लस करना है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोलिक्यूल। क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोलिक्यूल। उसके बाद में माइनस करना है क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोलिक्यूल। ठीक है, और लास्ट में जो प्लस करेंगे वो करेंगे मोनोवैलेंट एटम। क्या करेंगे, मोनोवैलेंट एटम। ये आपका एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, मोनोवैलेंट एटम की, किसकी बात करें, मोनोवैलेंट एटम की, कि मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, तो वे एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी कितने बॉन्ड बनाता है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। तो ये क्या हो गया आपका एक फॉर्मूला है। फिर से देख लेते हैं, 1/2 वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के। ठीक है, उसके बाद में पॉजिटिव करेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। यदि मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करेंगे, या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, मोनोवैलेंट एटम। क्या करेंगे, मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, बस इतना करना है और आपका क्या आ जाएगा, हाइब्रिडेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइब्रिडेशन। अब देखो हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, किसकी बात करते हैं, एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले तो मान लो हमने क्या लिया था, CH4। क्या लिया था, CH4। तो CH4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम CH4 से स्टार्ट करें तो 1/2 क्या करते हैं, 1/2 क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। यार अगर हम स्टेरिक नंबर, देखो एक सेकेंड, अब देखो स्टेरिक नंबर क्या करेगा। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर क्या करेगा, यदि आपके पास में स्टेरिक नंबर आता है, क्या आता है, स्टेरिक नंबर कितना, 1 आता है। कितना आता है स्टेरिक नंबर, 1। ठीक है, टेबल बना लेते हैं स्टेरिक नंबर और इधर क्या लिख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इधर क्या लिख लेते हैं, स्टेरिक नंबर और इधर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर की, यदि स्टेरिक नंबर आता है 2 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp। अगर आपका आता है स्टेरिक नंबर 3 तो जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2। अगर आता है स्टेरिक नंबर 4 तो जो आपका हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3। अगर स्टेरिक नंबर आता है 5 तो आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। स्टेरिक नंबर आता है 6 तो आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। अगर स्टेरिक नंबर आता है 7 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3।
क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। अब देखो इसको इस चीज जो ये आपकी टेबल है इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, 2 है, स्टेरिक नंबर कितना है 2 है, एक क्या होगा s होगा, एक क्या होगा p होगा, ठीक है। यदि 3 है तो s लेना है, सबसे पहले क्या लेते हैं s लेते हैं, तो एक क्या होगा s होगा, बचे हुए 2 कितने होंगे p होंगे, क्या होगा sp2। अगर 4 है तो एक तो क्या होगा s होगा और 3 क्या बच गए p बच गए, तो क्या होगा sp3 होगा। अगर 5 है तो एक s 3 p और फिर भी क्या बच गया एक, तो क्या ले लेंगे d ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा sp3d। अगर बात करें 6 की, अगर स्टेरिक नंबर 6 आता है तो क्या करेंगे, एक s हो गया, 3 p हो गए और 2 d हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इस टेबल को याद कर सकते हैं। अब बात करें हम एग्जांपल्स की, तो देखो अगर CH4 है, क्या है CH4 है, अगर इसका हम स्टेरिक नंबर निकालें, क्या निकालें स्टेरिक नंबर, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास में 1/2 वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, क्या है वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अभी वैलेंस शेल क्या होता है, क्या वैलेंस शेल क्या होता है, तो जो आपकी जो सेंट्रल एटम होगा उसका आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलते हैं हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, देखना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, क्या होगा फ्लोरीन तक, और इधर एक बोरोन का भी ले लेते हैं, ठीक, बोरोन का भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर हम बात करें बोरोन की, किसकी बात करें बोरोन की, तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के में 4, नाइट्रोजन के में 5, ऑक्सीजन के में 6 और फ्लोरीन के में 7, ठीक है। अब इनके नीचे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके में भी क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। बोरोन के जितने भी हैं, बैंगन आलू का जो थैला, बैंगन एल्यूमिनियम जर्मेनियम जो भी है उसमें कितने होंगे 3 होंगे। कार्बन के नीचे जितने भी हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, आगे जितने भी हैं उनमें कितने होंगे 4 होंगे। नाइट्रोजन के नीचे जितने भी हैं, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, जो भी है, ठीक है, उसमें कितने होंगे 5 होंगे। ऑक्सीजन के नीचे जितने भी हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद नीचे सल्फर है, सेलेनियम, जितने भी सब में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात करें हम फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के नीचे जितने भी होंगे, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 होंगे, ठीक है। तो ये बात होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब ये कैसे निकाला, क्या आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि इससे कैसे निकाला, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ बोरोन लिखना है और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 और 2p। 2p में कितना होता है 1 होता है, 2p में कितना होता है 1। तो आउटर मोस्ट सेल अगर हम देखें तो क्या है, देखो 1s है, s में कितने हैं 2 है और एक कितने हैं p में 2s और 2p। ये एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, कितने हुए 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही किसमें कार्बन में, तो कार्बन कितना होता है 2s2 2p2 और इसमें कितना होता है ये, कार्बन कितने हुए 4 हुए। ऐसे ही नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 6 हो जाएंगे, फ्लोरीन में 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई किसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे सिग्मा सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर सिग्मा सीरीज देख के उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर की बात करें 1/2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कितने होते हैं 4। अब बताओ नेगेटिव चार्ज है, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं है, छोड़ देंगे। पॉजिटिव चार्ज है कोई नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद में मोनोवैलेंट एटम, क्या मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मतलब एक जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें क्या है हाइड्रोजन है, कितना है 4 है, तो हम लिख देंगे 4। कितना हो गया 1/2 8 यानी कि 4। स्टेरिक नंबर कितना आया 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर कितना है 4 है, तो एक तो क्या होगा S और 3 क्या होंगी P, तो क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन, क्या होगा sp3, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करें किसकी SF6 की, किसी का भी निकाल सकते हैं, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा 1/2। सल्फर देखो, सल्फर कहाँ आता है ऑक्सीजन के नीचे आता है, सल्फर किसके नीचे आता है ऑक्सीजन के नीचे। कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, नेगेटिव चार्ज है नहीं है, क्या है मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं 6 हैं, तो क्या लगा देंगे 6 कितने हो गए 12। अगर 12 में 2 का भाग देंगे कितने आएंगे 6। स्टेरिक नंबर कितना आया 6, और स्टेरिक नंबर 6 है तो एक तो क्या होगा S होगा, 3 क्या होंगे P होंगे, बस ये कितने
एक और 3 4 हो गए, क्या बच गए डी, तो डी क्या होंगे 2, sp3d2। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें BF3 की, इसकी बात करें BF3 की, तो स्टेक नंबर क्या होगा देखते हैं 1/2। बोरोन का क्या है 3 है, और मोनोवैलेंट कितने एटम कितने हैं इसमें 3 है, ना तो नेगेटिव चार्ज है और ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना आएगा स्टेक नंबर 3 आ जाएगा। और हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। अगर हम बात करें किसकी बात करें SO4-2 की, किसकी बात करें SO4-2 की, ठीक है, आयंस की बात करें, तो अगर SO4-2 की बात करें हम तो क्या होगा देखना, स्टेक नंबर अगर हम निकालें, क्या निकालें स्टेक नंबर, तो क्या होगा 1/2, क्या होगा स्टेक नंबर 1/2। सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो क्या लिखेंगे हम 6, क्या लिखेंगे 6। अब देखो नेगेटिव चार्ज है आयन इस पे मॉलिक्यूल पे, तो नेगेटिव चार्ज है कितना है -2, तो क्या होगा जुड़ेगा यानी कि 2 है। प्लस मोनोवैलेंट एटम है, पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, मोनोवैलेंट एटम है भी, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ है क्या नहीं है, तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बस इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 को अगर 2 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडेशन sp3। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम NH3 का। अगर हम बात करें NH3 की तो स्टेक नंबर क्या होगा 1/2। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, प्लस चार्ज है नहीं है, नेगेटिव चार्ज है नहीं है, तो कितना मोनोवैलेंट कितने हैं 3 हाइड्रोजन है, तो कैसे हैं मोनोवैलेंट है, स्टेक नंबर क्या आएगा 4, हाइब्रिडेशन sp3। ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी हाइब्रिडाइजेशन, किसकी बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में किसकी, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन हम निकालना सीख गए। हम हाइब्रिडेशन के साथ में हम शेप कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल की, क्या शेप, तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सोचेंगे, देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, आइसो स्ट्रक्चर स्पीसीज क्या होती हैं और आइसो ज्योमेट्रिकल स्पीसीज क्या होती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इस लेक्चर को देखिए और नेक्स्ट लेक्चर को 100% देखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो आपको नेक्स्ट लेक्चर समझाया जाएगा उसी में जाएगा। थैंक यू।